जैसे कला जो है वो जीवन जीने की पद्धति है, और कला जब अपने चरम पे पहुंचती है तो धन स्वयं प्रकट होता है। धन और कला का ऐसे कोई मेल नहीं, ये त्रिवेणी संगम है जो जहाँ पे होना है वहीं पे होता है। गंगोत्री के पास नहीं होता, गंगोत्री से दूर ही होता है। और रहा ये कला जो है, कला ही जीवन है। जीवन कला है, कला जीवन है। और धन जो है उस कला को वर्धित करता है, अनुबंधित नहीं करता है, और ऐसा ही होना चाहिए। कला जो है धन के प्रबंधन से अनुबंधित ना हो, अपितु वर्धित। तो कलाकार बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। कला वो नहीं कि आप 6 एब्स उगाएं, कला वो नहीं कि जिम जाएं। कला एक आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। कला आपको मशीन होने से बचाता है। कला जो है आपको मशीन होने से बचाती है, वरना आप में और मशीन में कोई फ़र्क नहीं है, और वैसे है भी नहीं। क्योंकि आजकल जो मनुष्य है वो मशीन ही बनता जा रहा है, मशीन ही बन के रहेगा वो। ठीक है, तो कला से दूर रहेगा। अब वो कट गया ना, उसका कटलेट बन गया। अगर कटलेट बन चुका है, कैसे? क्योंकि उसको धन अर्जित करना है, और धनार्जन हेतु वो कुछ विद्याएं सीखेगा। जो सब सॉफ्टवेयर सीखेगा, तो उसमें वो उस कौशल में वो कुशाग्र बनेगा। अपितु इस कौशल में कुशाग्र बनने की दौड़ में वो कला से दूर चला जाएगा। तो धन तो अर्जित कर लेगा, लेकिन कला से दूर जाएगा तो वो रह नहीं पाएगा जो है वो। तो जीवन से दूर चला जाएगा। जीवन कला है, कला जीवन है। वो एक सिर्फ इस युग के मशीन के बड़े सांचे में एक छोटा सा पहिया बन के रह जाएगा। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण तो हमारे हिसाब से ये है कि इसका कोई निवारण नहीं है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अब अगर हम किसी कला में हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो हमें विज्ञान हमें जो सिखा रहा है, जो हमें नए उपहार दे रहा है, उनको समझें और उनको कला के वर्धन में लगाएं। जैसे कि अभी आपका YouTube है, ये पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। तो अब ये जो माध्यम है ये आपकी कला को संरक्षित करता है और प्रसारित करता है, और इस प्रकार से कला वर्धित होती है और संरक्षित भी होती है। तो ये तो अच्छा ही हुआ। चलो, अब देखो, एक भारतीय जो प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंचता है, अब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आता है कि वो पाश्चात्य का अनुसरण करना शुरू कर देता है, तो खुद से दूर चला जाता है। तो खुद से दूर जाओगे, खुद की भावनाओं से दूर जाओगे, तो क्या रहेगा? तो आपने क्या पाया? आपने कुछ नहीं पाया, आपने खुद को धोखा दिया। और वो जो आपने पाया है, जिसको आप बोल रहे हो कि आपने एक अचीवमेंट हासिल करी है, एक विजय घोष जो कर रहे हो आप, वो भी झूठा है। क्योंकि वो आपकी कला से ही दूर है, आपसे खुद से दूर है। और कला आपका खुद का प्रतिबिंब है। कला आपका खुद का प्रतिबिंब है। तो आप अपने प्रतिबिंब को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसको भद्दा बना रहे हैं। तो ऐसा है।
अब इसके ऐसा ना हो, इसका एक उपाय तो ये है कि सोचना, समझना, विचार करना अपनी भाषा में हो। पर आप उतने प्रबुद्ध नहीं, क्योंकि आपकी भाषा में आप विकसित हो जाएंगे तो क्या आप पाश्चात्य को पकड़ पाएंगे? अब इसका हमें बताने नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वही रह जाओगे जो आप हो। क्योंकि पश्चिम के साथ चलना है। जिस गति से पश्चिम ने अपने व्यवहार में प्रगति की है और संसाधनों के उपयोग में प्रगति की है, उस रेंज में आने के लिए आपको उसी की गति पे आना पड़ेगा, उसी के इंद्रधनुष को का अनुसरण करना पड़ेगा। तो फिर आप कला से फिर दूर हो जाएंगे। तो अभी आजकल वही चल रहा है। आज का मानव आधा पाश्चात्य है, आधा भी नहीं, प्राकृतिक है, देसी है। तो ये बताता है कि ये जो रेस है आर्यन, या ये जो आप कहते हैं जो आर्यन प्रजाति है, रेस है, ये रेस में पीछे है। ठीक, अब ये इतनी पीछे है, एक तो कितनी पीछे। एक समय था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ थी, फिर एक ऐसा समय आया, पहले है ना, मुस्लिमों का शासन रहा 1000 साल, 200 साल अंग्रेज़ों का, उसके बाद कुछ और, तो शासन पे शासन रहा, वो गुलाम पे गुलामी रही। तो जो एक समय पे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में था, वो अब अफ्रीका के साथ एडजस्ट करता है शायद, हाँ। और वो खुद को, दूसरे कल्चर को अपना के खुद को समझता है कि मैं कुछ ग्रेट हूँ। और वाकई उस कल्चर ने ग्रेटनेस हासिल की है थोड़े समय में। मात्र 500 साल के समय में उन्होंने वो शिखर छुए जो ये आज, जिन्होंने सारी ज़िंदगी करा इस सभ्यता ने, उन्होंने 500 वर्ष के अरसे में वो सारा कवर कर दिया। और यहाँ से वो जो कुछ इन्होंने आपने अर्जित किया वो सारा ले गए। तो ये सचमुच ही महानतम हुआ। तो अगर कुछ महान हो सकता है तो उसी भाषा और उसी कल्चर में हो सकता है। इस भाषा और कल्चर में महानता की वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। वो जो होता है जिसे कहते हैं आप, वो कूटनीति, वो नहीं आ पाएगी आपको। राजनीति, कूटनीति, शास्त्र नीति, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये कल्चर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जो कुछ ग्रेट होता है उसी कल्चर में ही होता है, और उसके अनुसरण करने वाले आजकल वो भी ग्रेट हो रहे हैं। उसके पश्चिम का है ना, आप पाएंगे कि जो उसके जीवन शैली तो नहीं पर विचार शैली, हाँ, पश्चिम की विचार शैली को जो अनुसरण कर पाते हैं वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। वो उस इज्जत के, रिस्पेक्ट के रेंज में आते हैं। ऐसा है। तो सचमुच वो कल्चर बहुत दूर चला गया। अब इस भाषा में उसको आरोपित करना ये भी आसान नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगता नहीं कि वो जिस तरह की विचारधारा है, उस विचारधारा को आप हिंदी में आरोपित कर पाएंगे। अगर कर पाएँ तो देखिए कुछ नया हो पाए। नया हो भी सकता है। अब ये तो आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या ये नया हो सकता है? ऐसा नया हो सकता है? तो ये तो आप ही साबित करेंगे। और हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल तो अभी तक तो आया नहीं, ऐसा कोई भी उदाहरण अभी तक नहीं आया। जब आएगा तो बताना। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम की जय जयकार है। पश्चिम की विचार शैली, विचारधारा, जीवन शैली तो भले कोई भी अपनाओ। जीवन शैली चाहे वैदिक हो, वैदिक जीवन शैली बहुत
उत्तम अनुबंधन साधन है जीवन के प्रबंधन का। जीवन शैली भारतीय है, हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन विचारधारा भी भारतीय है। मैं आपके ये जो है, हाँ, ये उद्योग में कौन सी विचारधारा चलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अगर फास्ट गेन चाहिए तो फिर पश्चिमी चलेगा, नहीं तो स्लो गेन्स में तो फिर ऐसे ही चले। तो वैसे भी आप उसको कल्टीवेट तो कर नहीं सकते, पश्चिम को कल्टीवेट नहीं कर सकते, अपने कोशिश कर सकते, लेकिन मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। और इसी काम को अब देखिए, जैसे आपका रहा, हाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में बूम, बबल बस्ट। अब ये बबल बस्ट ने क्या किया, इसने ये साबित किया कि भारतीय जो हैं वो, अब ये पहले तो बताइए, ये जो आपका जो हुआ है बबल बस्ट, ये किसने आरोपित किया? पश्चिम ने किया, आपने उसका अनुसरण किया। तो उनके अंदर इतनी इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है कि वो आपको अपने हिसाब से सोचने पे मजबूर कर सकता है, और ये सामने है। ये समझे, ये है बौद्धिक क्षमता का प्रमाण, ठीक है। और भारतीय चाहे वो IIT में बैठा हो, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो मटेरियल साइंस में कर रहा हूँ, मुझे तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए था, तो मैं डिग्री लेके कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा। तो यहाँ से वो एक भाषा सीख के पश्चिम भागा और वहाँ वो कैश कराने गया। तो उसके पास वो नहीं रहा, विजन नाम की चीज़ नहीं रही। वहाँ गया, उसने अपने जितना उस समय उनको ज़रूरत थी, तो जितना वो कर सका, जितना उस समय वो जितना वो माइन कर सका वो कर गया। लेकिन उनको मजदूर की ज़रूरत थी, तो सस्ता उनको ऐसे ही पड़ गया, वो उसकी बौद्धिक क्षमता उनके काम आ गई और उनका विजन सक्सेसफुल हो ही गया। और जैसे बबल बस्ट हुआ है, ये सब वापस गिरे नीचे। अब यही होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब इस समय क्या होगा, अभी महंगा रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग करने वाले को अभी इनकम मिलने वाली अच्छी वाली, लेकिन जैसे समय गुजरेगा, ज़्यादा लोग आएंगे, ये सस्ती हो जाएगी, तो यहाँ की बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल वो कर लेंगे। गूगल का ऑफिस यही बन गए। अब गूगल यहाँ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे ऑफिस क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ की बौद्धिक क्षमताओं का वो अपने उद्योग के लिए उसका प्रयोग कर सके। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये है समय से पीछे चलना। तो बस ऐसे ही चलो, तो ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलो, और यही रहे तो हार गए, फिर तो बस हार ही गए। क्योंकि समय एक बहुत बड़ी चीज़ है। समय, एक तो समय से पहले चलना पड़ता है, और दूसरा एक तो समय से पहले चलना पड़ता है, समय से पहले चलते हुए सबसे आगे रहना पड़ता है, और बाकी सब अनुसरण करते हैं, और ये वक्त बीतता जाता है तो प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, अनुसरण करने वाले अपनी मेहनत मजदूरी लेके चले जाते हैं। तो ये समझो, गूगल के ज़माना रहा है 140 बिलियन। अब 140 बिलियन है, तो अभी अपने खर्चा करते हैं समय का नेट पे। तो समय पे जो समय का खर्चा नेट पे करते हैं, तो वो सारा कहाँ जाता है? वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये भी नया एक्सपोर्ट हो गया, ये भी हो गया एक नए तरीका का, क्या, एक नया विश्व समीकरण और एक नई गुलामी है। ये भी गुलामी हुई। तो अब ये बताओ, इससे दूर रहना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए? बता दो, अभी बता दो। चलो फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।